जी हाँ, कौन थे रामकृष्ण परमहंस, क्या थी उनकी कहानी और क्यों माता काली ने स्वयं उनको दिए थे दर्शन और क्यों उठाई थी रामकृष्ण परमहंस ने माता काली पर तलवार। पूरी कहानी को समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कब हुआ जन्म, कौन थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े एक प्रकार के विद्वान थे, विचारक थे। उनका जन्म फागु शुक्ल द्वितीय तृतीया को बंगाल प्रांत में कांवरपुर गांव में हुआ था। 2025 में उनकी 190वीं जयंती मनाई जा रही है। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। आगे चलकर आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर उनका संबंधी परम तत्व यानी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ। जब महज 6 से 7 साल के थे तो उनको आध्यात्मिक अनुभव हुआ। एक दिन की बात है, वह सुबह के समय खेत में धान की सकरी पगडंडियों पर चावल के मुरमुरे खा रहे थे और इसी दौरान मौसम ऐसा था कि मानो जब घनघोर बारिश हुई होगी। तभी उन्होंने देखा कि सारस पक्षी का एक झुंड बादलों की चेतावनी के खिलाफ उड़ान भर रहा है। चारों ओर का आसमान में काली छा गई, घटा छा गई। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस की सारी चेतना और प्राकृतिक मनमोहक दृश्यों में समा गई। उसके बाद होता क्या है कि रामकृष्ण परमहंस अपनी सारी सुध होकर गिर जाते हैं। बताया जाता है कि यहीं से रामकृष्ण परमहंस का पहला आध्यात्मिक अनुभव शुरू हुआ, जिसके उनके आगे की आध्यात्मिक दिशा तय हुई और इस तरीके से कम उम्र में रामकृष्ण परमहंस का झुकाव आध्यात्म और धार्मिकता की ओर होता गया। बताते कि रामकृष्ण परमहंस जब 9 साल के थे तब उनका जनेऊ संस्कार हुआ। फिर वैदिक परंपरा के मुताबिक वे धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ करने के योग्य हो गए। रानी रासमणी द्वारा कोलकाता के बैरकपुर में हुगली नदी के किनारे दक्षिणेश्वर काली मंदिर बनवाया गया था और जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी रामकृष्ण के परिवार को दी जाती थी। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस जब मां काली के सेवा में करने लगे और पुजारी बने तो साल 1856 में रामकृष्ण को मां काली के साक्षात दर्शन हुए। अब बात करते हैं कि सबसे जो हमारा शुरुआत में हमने आप लोगों से चर्चा की कि रामकृष्ण परमहंस को क्यों हुए थे माता काली के दर्शन और क्यों उठाई थी माता काली पर उन्होंने तलवार, इससे जुड़ी है हम आपको बताने जा रहे हैं जानकारी। देखिए जब कोई आदमी पूरी भक्ति में डूबता है तो उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। तो रामकृष्ण परमहंस माता काली के अनन्य भक्त थे। काली उनके लिए कोई देवी नहीं थी, अपितु जीवित हकीकत हुआ करती थी। मां काली परमहंस के बुलाने पर आ जाती थी, अपने हाथों में उन्हें भोजन कराती थी, उनके साथ खेलते घूमते और आनंद विभोर के साथ एक रहते थे। एक दिन रामकृष्ण हुगली नदी के तट पर बैठे थे, तभी एक सिद्ध योगी आए जिनका नाम तोतापुरी था। तोतापुरी रामकृष्ण को तेज देख समझ गए कि वे बड़ी ही सरलता और परम ज्ञान को हासिल कर सकते थे, परंतु उनका अपनी भक्ति में डूबना सबसे बड़ी समस्या थी। तोतापुरी उनके पास आए और समझाने का प्रयास किया, परंतु रामकृष्ण भी अभी भक्ति पर टिके हुए थे। बहुत प्रयासों के बाद तोतापुरी बोले, रामकृष्ण आप भक्ति करके अपने भीतर के रसायन को तीव्र बना रहे हैं, परंतु आप जागरूकता को कमजोर होते जा रहे हैं। यह तर्क सुनकर रामकृष्ण उनकी बात मान गए और बोले, ठीक है, आज मैं अपनी जागरूकता में ही बैठूंगा। परंतु जैसे ही उनको माता काली के दर्शन होते वे फिर आनंद विभोर हो जाते और जागरूकता खो बैठते। उसके बाद तोतापुरी ने जब काली के टुकड़े करने के लिए क्या कहा तब क्या होता है, तोतापुरी ने आदेश दिया कि अगली बार जब काली मां आपको दिखेंगी तो आप उनको तलवार उठाकर उनके 2 टुकड़े कर देना। इस पर रामकृष्ण ने उत्तर दिया, मैं तलवार कहां से लाऊंगा? तो तोतापुरी बोले, जहां से आप काली लाते हो वहां से। जब आप पूरी तरीके से काली बनने का समर्थ हो तो एक तलवार बनाना भी आपके लिए आसानी होगा। फिर रामकृष्ण बैठे, परंतु काली के आते ही दोबारा परमानंद में डूब गए। इस पर तोतापुरी बोले कि अब की बार जब काली आए तो मैं शीशे के एक टुकड़े से आपको वहां काटूंगा जहां आप फंसे हुए हैं, तभी आप तलवार से काली के 2 टुकड़े कर देना। उपाध्याय रामकृष्ण फिर से बैठे, फिर से काली आई, परंतु अब की बार जैसे रामकृष्ण परमहंस डूबने वाले थे तोतापुरी ने शीशे से उनके माथे पर चीरा लगा दिया। तभी रामकृष्ण ने कल्पना से बनी तलवार उठाकर काली मां के 2 टुकड़े कर दिए। इस तरीके से मां और मां से मिलने वाले परमानंद से उठकर रामकृष्ण परमहंस बन गए। ऐसे उनके अनेक रहस्य जुड़े हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में उन्हें जानना बेहद ही योगियों के लिए भी अति आवश्यक है। यानी काली और वे स्वयं को एक ही पाते थे। आपको क्या विचार है हमें जरूर बताइए। देखते रहिए गांव जिंदगी रिव्यू का कार्यक्रम हस्तियां, और हस्तियों में आज थे रामकृष्ण परमहंस।